दोस्तों, आज हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति ये पुरानी किताब है, इसका अध्ययन करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। रोजाना मैं इसके करीब चार पन्नों की वीडियो अपलोड करूंगा और ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 12 और ये 2008 की किताब है। दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं 2008 की किताब है और इसका अध्ययन हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वो ये है राजस्थान। तो हमारे देश का पश्चिम और उत्तर भाग में रजवाड़ा राजस्थान राजपूताना के नाम से विख्यात था। राजस्थान नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रजवाड़ा और राजस्थान आपको पता होगा, कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था और राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया था। और राजस्थान भी कर्नल जेम्स टोड ने बोला था अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये 23 से 30 उत्तरी अक्षांश 69 से 78 सत्रह पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर में इसके पंजाब, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है। उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं दिल्ली राज्य हैं। भौतिक स्वरूप की दृष्टि से यह पूर्व में गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार, वह उत्तर एवं उत्तर पूर्व में सतलज एवं व्यास नदियों के मैदान द्वारा घिरा हुआ है। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, और डूंगरपुर की चीखली गांव से गुजरती है। कर्क रेखा के राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। अतः जलवायु की दृष्टि से इसका अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। दोस्तों, राजस्थान का अधिकतम भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका पश्चिमी क्षेत्र शुष्क जलवायु का, मध्य पश्चिमी भाग एवं मध्य पूर्वी भाग अर्ध शुष्क जलवायु, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग नम जलवायु या आर्द्र जलवायु का है। राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है, जिसके बारे में टी.एच. हेडले ने बताया था। टी.एच. हेडले एक ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर थे जो जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके कहने पर सवाई राम सिंह ने जयपुर को गेरुए रंग में पुतवाया था। इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 826 किलोमीटर है। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का विस्तार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो श्रीलंका से 5 गुना, इजराइल से 17 गुना और इंग्लैंड से 2 गुने से भी बड़ा है। इसके क्षेत्र की विशालता के कारण इसमें पर्याप्त विविधता दिखाई देती हैं। वर्तमान में इसे 32 जिलों में विभक्त किया गया है। ये 2008 की बात है दोस्तों। तो उस समय 2008 में इसमें 32 जिले थे और 2008 में फिर 26 जनवरी 2008 को दोस्तों 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था। 1991 में इसकी जनसंख्या 4,40,40,55 थी, जो 2001 में 5,64,00,000 हो गई थी। भौगोलिक स्थिति, राजस्थान राज्य की आंतरिक स्थिति को देखने पर इसमें 5 प्रकार के प्राकृतिक विभाग दिखाई पड़ते हैं। पहले पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, मरुस्थल एवं नदियों का क्षेत्र। इन प्राकृतिक भागों की जलवायु, वर्षा, वनस्पति आदि की विशिष्टताओं ने यहाँ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहरी तरीके से प्रभावित किया है। पर्वतीय प्रदेश, दोस्तों राजस्थान के दक्षिण पश्चिम यानी नेतृत्व कोण में से लेकर उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण भाग तक अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। यह पर्वत श्रृंखला विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। इसकी चट्टानों में पृथ्वी का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। आबू यानी सिरोही में गुरु सीकर इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ये पर्वतमालाएं प्राचीन काल से निवासियों के लिए सुरक्षित स्थान रही है। इनमें मुख्य रूप से भील, मीणा और मेर आदि जातियों के लोग निवास करते रहे हैं।
इन लोगों ने अपने आप को बाह्य संपर्क से अलग बनाए रखा, जिससे इनकी संस्कृति अपने ढंग से विकसित होती रही। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के कारण इनका जीवन एकांत प्रिय एवं उदात्त बन गया। इनकी रक्षा तथा युद्ध के साधन तथा तरीके अपने आप में विशिष्ट थे। इन्हीं साधनों का उपयोग महाराणा कुंभा, प्रताप, राज सिंह आदि राजस्थान वीर नरसिंह ने आक्रमणकारियों के विरुद्ध सफलता से किया। लेकिन व्यापार, वाणिज्य, कृषि एवं उद्योग की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र उपेक्षित बने रहे। फिर भी पर्वतीय प्रदेश ने राजस्थान के जनजीवन को बहुत तरीके से प्रभावित किया है। पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक आक्रमणकारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यौध्य, मालव, सिवी आदि जातियाँ प्राचीन काल से सिसोदिया, राठौड़ और चौहानों ने मध्यकाल में अपने शत्रुओं को इन्हीं भौगोलिक विशेषताओं के कारण पराजित किया। पठारी क्षेत्र दोस्तों, राजस्थान का चित्तौड़ से बेंगू, बिजोलिया, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, हाड़ौती का क्षेत्र पठारी भूभाग में फैला हुआ है और ये पठारी भूभाग मालवा पठार का भाग है। चित्तौड़, बिजोलिया, मांडलगढ़ एवं हाड़ौती जो उपजाऊ है, इसलिए इसमें बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई, धर्म स्थानों का निर्माण हुआ एवं राजनीतिक प्रभुता विकसित हुई। मैदानी क्षेत्र कृषि योग्य उपयोगी उपजाऊ मैदानों ने राजस्थान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नदियों का तटवर्ती क्षेत्र तथा पहाड़ियों के बीच चौड़ी घाटियाँ मैदानी भाग हैं। मेवात क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, जयपुर, अजमेर से लेकर मालवा की सीमा तक क्षेत्र उपजाऊ मैदान है। इस क्षेत्र में घनी आबादी है। यहाँ के निवासी कृषि कर्म, पशुपालन के साथ साथ अन्य व्यवसायों में कार्यरत रहते हैं। युद्ध काल में इन्हें सर्वाधिक हानि उठानी पड़ी है। मरुस्थल राजस्थान राज्य को दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तृत अरावली पर्वत श्रृंखला ने दो असमान भागों में विभक्त किया है, जो जलवायु की दृष्टि से दो भिन्न भिन्न इकाइयां हैं। अरावली के पश्चिम में विशालकाय मरुस्थल फैला हुआ है, जिसे मारवाड़ कहा जाता है। अरावली के पश्चिम में विशाल मरुस्थल, जिसे मारवाड़ कहा जाता है। इसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों का अधिकांश भूभाग है। इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले हैं। वनस्पति विरल है, आबादी भी बहुत कम है और अत्यंत कम वर्षा क्षेत्र होने के कारण कृषि कर्म भी कठिन है। अतः अधिकांश इस क्षेत्र के निवासी पशुपालन से संबंधित है तथा पानी की कमी होने के कारण भी वे अनुकूल स्थलों और पशुओं के साथ पलायन कर जाते हैं। दृश्यदती नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दृश्यदती नदियाँ प्रवाहित होती थी। ये नदियाँ सदा नीरा एवं सरस जलयुक्त थी। इनके किनारे हमारे देश के महान संस्कृति का विकास हुआ। कालांतर में ये नदियाँ सूख गई। अब यहाँ केवल वर्षा काल में बरसाती नदी के रूप में घग्गर नदी बहती है। पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिण की ओर बहने वाली लूणी नदी मुख्य नदी है, जो वर्षा काल में जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, गुहिया, जवाई, खारी आदि सहायक नदियों के साथ प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व में मालवा क्षेत्र से आने वाली अनेक नदियाँ चंबल में मिलकर राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग तक बहती हुई यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियों में बनास, बेड़च और खारी मुख्य हैं। दक्षिणी राजस्थान में माही, सोम, झाखम नदियाँ प्रवाहित होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में सदा नीरा नदियों का जाल फैला हुआ है, अतः यहाँ घनी वनस्पति है। इस क्षेत्र में मानव संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल पर्यावरण रहा है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में मानव के सर्वाधिक प्राचीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों के आसपास का क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। यही कारण है समृद्धि के केंद्र भी इनके तटवर्ती क्षेत्रों में विकसित हुए हैं। विविध अंचल
वर्तमान में हम जिसे राजस्थान राज्य कहकर पुकारते हैं, उसके पहले अलग अलग भागों के अलग अलग नाम थे और अलग अलग नामों के अलावा प्राचीन एवं मध्यकाल में भी इनके अलग अलग नाम थे। जांगल देश वर्तमान जोधपुर व बीकानेर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। कभी कभी इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी उल्लेखित मिलता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इस जांगल देश के स्वामी थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को जांगलदर बादशाह कहा। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह लिखा मिला है। मत्स्य देश अलवर एवं जयपुर एवं भरतपुर का कुछ भाग मत्स्य देश क्षेत्र का भाग था। इसकी राजधानी विराटनगर आधुनिक बैराट थी। महाभारत काल में यह राज्य राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। सूरसेन भरतपुर, धौलपुर तथा करौली का क्षेत्र सूरसेन राज्य के अंतर्गत था। भरतपुर, धौलपुर एवं करौली का क्षेत्र, जिसकी राजधानी मथुरा थी। अर्जुनायन शुंग कण्व काल में अलवर, भरतपुर, आगरा एवं मथुरा का भूभाग अर्जुनायन राज्य कहलाता था। शुंग और कण्व काल में इस क्षेत्र में अर्जुनायन नाम जय अंकित सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिवी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र सिवी राज्य कहलाता था, यानी सिवी चित्तौड़गढ़। इसकी राजधानी माध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ से उत्तर किलोमीटर उत्तर में स्थित है, 12 किलोमीटर उत्तर में। महाभारत काल में उसी नर द्वारा सिवी राज्य शासित किया जाता था। मेदपाट यानी मेवाड़ अर्जुनायन अलवर, भरतपुर, आगरा एवं मथुरा। शुंग और कण्व काल में अर्जुनायन कहलाता था और इस क्षेत्र में अर्जुनायना जय नाम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है मेदपाट और मेवाड़ परवर्ती काल में उदयपुर चित्तौड़ के शासकों को मलेच्छों से निरंतर संघर्ष करना पड़ा, इसलिए इन्हें मलेच्छों को मारने वाला यानी मेद कहा जाने लगा। उनके क्षेत्र को मेदपाट, जिसे मेवाड़ कहा जाता है। वर्तमान काल में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले का यह क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। यहाँ का गौरवपूर्ण इतिहास भारत को विश्व में प्रतिष्ठापित करता है। मारवाड़ प्रारंभ में मरु और फिर मरुवार और अंत में मारवाड़ कहा जाने लगा। गुजरातरा जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहते थे। अर्बुद देश सिरोही के आसपास के क्षेत्र की गणना अर्बुद देश के रूप में की जाती थी। मांड जैसलमेर को कहा जाता था। सपाद लक्स जांगल देश यानी जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के पूर्वी भाग को सपाद लक्स कहते थे। सपाद लक्स क्षेत्र पर चौहान शासन काल का राज्य स्थापित हुआ और ये सपाद लक्ष्य नृपति कहलाने लगे। जब इनका राज्य विस्तार हुआ तो इन्होंने अपनी राजधानी शाकंभरी को बनाया, जिसे वर्तमान में सांभर कहा जाता है। फिर वे शाकंभरीश्वर कहे जाने लगे। जब इनकी राजधानी अजमेर हुई तब इनके राज्य में मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और दिल्ली के प्रदेश सम्मिलित था।
अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती, कोटा एवं बूंदी जिलों का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। झालावाड़ जिले का भूभाग मालव देश के अंतर्गत था। ढूंढाड़, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। इस प्रकार जिस भूभाग को आज हम राजस्थान कहते हैं, पहले वह इसके विभिन्न भागों के अलग अलग नाम रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के स्रोत। इतिहास अतीत काल की घटनाओं का प्रामाणिक दस्तावेज है जो इतिहासकार द्वारा लिखा गया है। अर्थात अतीत काल की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन साक्ष्य या प्रमाण ऐसे होते हैं जो उसकी जानकारी देते हैं। साक्ष्य स्वयं में मूक होते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें बुलवाता है। ये हमें कई रूपों में उपलब्ध होते हैं: स्मारक, सिक्के, अभिलेख, साहित्य, दस्तावेज आदि। राजस्थान के अत्यंत प्राचीन काल के इतिहास को जानने के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं, क्योंकि तब मानव ने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था। राजस्थान के इतिहास के साधनों का अध्ययन हम 4 तरीके से कर सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, पुरालेख और आधुनिक साहित्य। पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन राजस्थान के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की यह अहम भूमिका है। पुरातत्व का अर्थ है भूतकाल के बचे हुए फिजिकल अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन। ये अवशेष हमें अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, मोहरे, भवन, स्मारक, मूर्तियाँ, उपकरण, मृद भांड, आभूषण अन्य रूपों में प्राप्त होते हैं। इतिहास की जानकारी के लिए पुरातात्विक स्रोतों का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि साहित्य स्रोतों की तुलना में इनसे प्राप्त जानकारी अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक व दोष रहित मानी जाती है। और इसके 2 कारण हैं। प्रथम, पुरातात्विक अवशेष समसामयिक एवं प्रामाणिक दस्तावेज होते हैं, और द्वितीय, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इनमें अतिरंजना का अभाव होता है तथा काल विशेष के दोष रहित एवं पारदर्शी दस्तावेज होते हैं। इन्हें 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है: अभिलेख, मुद्राएं या सिक्के, स्मारक, शैल चित्रकला, उत्खनन, पुरावशेष, भग्नावशेष, मृदभांड, उपकरण, आभूषण आदि। अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। इसका मुख्य कारण उनका तिथि युक्त एवं समसामयिक होना है। ये प्राय पाषाण पट्टिकाओं, स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, पत्र, मूर्तियों आदि पर खुदे हुए मिलते हैं। ये अधिकांश महाजनी लिपि या हर्ष लिपि में खोदे गए हैं। इनमें वंशावली, क्रम, तिथियां, विशेष घटना, विजय, दान आदि का विवरण उत्कीर्ण करवाया जाता रहा है। इनसे जो भी जानकारी मिलती है स्पष्ट है
इन अभिलेखों में शासक वर्ग की उपलब्धियां अंकित करवाई जाती थी। चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति तथा मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मान मौर्य के अभिलेख से जो 713 ईस्वी का है प्राप्त होती है। 946 ईस्वी का प्रतापगढ़ से लेख से तत्कालीन कृषि समाज एवं धर्म की जानकारी मिलती है। 953 ईस्वी के सांडेश्वर के अभिलेख से वरा मंदिर की व्यवस्था, स्थानीय व्यापार कर शासकीय पदाधिकारियों आदि के विषय में पता चलता है। इसी तरह बीसल देव चतुर्थ का हरिकेली नाटक तथा उसी के राजकवि सोमेश्वर रचित ललित विग्रह नाटक शिलाओं पर लिखे गए हैं। जो चौहानों के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। 1161 ईस्वी के कुमारपाल के लेख में आबू के परमारों की वंशावली प्रस्तुत की गई है। 1169 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख से चौहानों के समय की कृषि, धर्म एवं शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। 1460 ईस्वी का कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बप्पा, हम्मीर एवं कुंभा के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। 1676 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राज प्रशस्ति लिखवाई। इसमें मेवाड़ का इतिहास व महाराणाओं की उपलब्धि का वर्णन है। दोस्तों, आज हमने 5वें पेपर तक 5वें पन्ने तक पढ़ा, बाकी हम कल पढ़ेंगे।